रखो और चेतो रखो बिल्कुल। और जब भी टाइम आ जाए भी वो खुद को कर दो। कोचिंग के अंदर जैसे बच्चों की बात करें सर, बच्चों के अंदर आप किस प्रकार से बच्चों को तैयार करते हैं ताकि ये एग्रीकल्चर से निकल के बड़े बड़े लेवल तक जाएंगे, एक अधिकारी बनेंगे, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? पहले तो आपका सबसे वो धन्यवाद ज्ञापित करते हैं हमें, क्योंकि आपने टाइम निकाला। और रही बात कोचिंग की, तो आपने जैसे रमेश जी से एक बात की थी मारवाड़ी कहावत की जी, तो वो मारवाड़ी कहावत ही हमारे ऊपर लागू होती है। अपना पॉइंट है वो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड कीटोन के नामकरण की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर जो हम नामकरण लिखेंगे एल्डिहाइड के लिए, एक तो अपने को ये ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड के लिए अनुलग्न होता है एल। अब जब हम एल्डिहाइड का नाम लिखते हैं तो जैसे यहाँ पर अगर इसका नाम लिखेंगे तो इसमें 2 कार्बन की श्रृंखला है। 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, एथेन, और लास्ट में इसका अनुलग्न एल आ जाएगा तो नाम बन जाएगा एथेनॉल। इसी टाइप से अगर 2 इसमें एल्डिहाइड समूह आ गई तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, 2 एल्डिहाइड समूह आने पर उसके अंदर डाई एल अनुलग्न लगाएंगे, डाई शब्द लग जाएगा। ऐसे ही एक विशेष एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये संरचना है जिसका नाम होता है थैलेल्डिहाइड, और थैलेल्डिहाइड में 2 CHO ग्रुप आ गए। एक और देखो एक्चुअल में ये बात ऐसी है कि फ़िलहाल तारानगर की बात की जाए ना तो नेक्स्ट सीकर और कोटा के जैसे हब बनने जा रहा है। तो इसके बारे में मैं बताऊं तो यहाँ की जो फैकल्टी है, स्पेशली उनकी क्वालिफ़िकेशन और उनके जो पढ़ाने का मेथड है, मेरे साथी भी हैं तो इनकी क्लास भी मैंने 1-2 बार ऑनलाइन या ऑफलाइन अटेंड करके देखा है। तो मैंने तो करना पड़ता है क्योंकि और कोचिंग है उनमें सिलेबस बहुत पीछे है फ़िलहाल। अच्छा, आपका आगे जाके क्या बनने का सपना है? कृषि अधिकारी। कृषि अधिकारी, अच्छा। तो आपने ये जेट ही क्यों चुना, इसके पीछे आपका कारण? जेट तो जब हमें विक्रम जी सर पढ़ाते थे 11th AG में, तब उन्होंने कहा कि जेट बेस्ट है क्योंकि लड़कियों की अभी बहुत कम लड़कियां हैं जेट में। अच्छा, तो हमारी जो कोचिंग है वो मॉडर्न एजुकेशन ग्रुप का एक पार्ट है, मिंट के नाम से चल रहा है, जिसमें हम एग्रीकल्चर के और नीट और जेई जैसी एग्ज़ाम की फाउंडेशन बैच से लेकर के और ये टारगेट बैच तक लगाते हैं फ्री। किसी को कोई डाउट होता है उससे पहले पूछते हैं और फिर क्लियरली पूरी क्लास के सामने बताते हैं। सर हमारा सर एक प्रयास रहता है कि बच्चों को जो है हम केवल किताबी ज्ञान से थोड़ा सा ऊपर उठ के पढ़ना सिखाएं हम, क्योंकि वर्तमान में जो कंपटीशन लेवल है सर वो इस प्रकार का है कि अपन जैसे किताब की लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं या केवल अपन किताबी ज्ञान पढ़ रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। और कॉन्सेप्ट के अगर अब समझेंगे नहीं ना तो आजकल का लेवल जो है ना वो इस प्रकार का हो गया है कि ज्ञान आधारित क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। हम और अनुशासन और यहाँ के जो शिक्षक है उनका व्यवहार बहुत अच्छा है उसके दौरान। तो तारानगर के आसपास के क्षेत्र के या ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं उनको बड़े शहरों में न जाना पड़े और ज़्यादा खर्चों के बोझ तले न दबना पड़े, तो उनके लिए ये व्यवस्था तारानगर में ही मिले तो ज़्यादा बेहतर होंगी। तो यहाँ पे डेली टेस्ट होते हैं और वीकली भी टेस्ट होते हैं। जैसे ही कोई टॉपिक ख़त्म होता है उसके अगले दिन टेस्ट होते हैं और रिजल्ट भी 1 या 2 दिन के अंदर आ जाता है, तो अच्छा है। का स्टाफ का व्यवहार बहुत ही अच्छा है, इन स्टाफ का व्यवहार है बच्चों के प्रति बहुत ही अच्छा है। अच्छा, यार मैंने 11th और 12th यहाँ से किया है, इसलिए मुझे यहाँ के इस स्कूल का अनुशासन बहुत ही पसंद आया है। नमस्कार। सबसे सर शायद इसका सबसे बड़ा राज तो सर अभिभावकों और बच्चों का है, वो विश्वास ही है। और यदि वो कहते हैं ना सर कि सही दिशा और मेहनत और ईमानदारी अगर साथ मिलें तो सर पहचान तो दूर दूर तक हो जाती है मेहनत की। नमस्कार, मैं सुरेश, आप देख रहे हो राजस्थान न्यूज़ 87। तारानगर के अंदर हम रोज़ आपके लिए नई नई चीज़ लेके आते हैं। आज मैं जुड़ा हूँ यहाँ पे मिनट एग्री जेट CBT क्लासेस के अंदर। आज मेरे साथ में वो प्रतिभा जुड़ेंगे जो कृषि अधिकारी बनते हैं, कृषि के माध्यम से तमाम ऊंचे ऊंचे पदों पे जाते हैं। उसी का आपको निरीक्षण करवाएंगे, उन बच्चों से रूबरू करवाएंगे, टीचरों से। और आप हमारे साथ में वीडियो में बने रहें, वीडियो को शेयर करें। मिंट का चयन इसलिए किया था क्योंकि पहले गुरुजी के पास हम पढ़े हुए थे। अच्छा, इसलिए मैंने मिंट का चयन किया था। चलो 1 मिनट देखिए, जिला कौन सा आपका? बीकानेर जिला। बीकानेर ज़िले से आप इतनी दूर चल के आए हो। यहाँ के स्टाफ स्टडी और स्टाफ का व्यवहार अनुशासन वो किस प्रकार का है? यहाँ का स्टाफ का व्यवहार बहुत ही अच्छा है, इन स्टाफ का व्यवहार है बच्चों के प्रति बहुत ही अच्छा है। अच्छा, यार मैंने 11th और 12th यहाँ से किया है, इसलिए मुझे यहाँ के इस स्कूल का अनुशासन बहुत ही पसंद आया है। अनुशासन बहुत पसंद आया। अच्छा, अनुशासन के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई।
अनुशासन है वो हमेशा। और आगे जाके क्या बनने का सपना है आपका? आगे मेरे पहला तो जेट क्लियर करने का सपना है। जेट क्लियर करके। अच्छा। जेट क्लियर करके मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी लेनी है। आपके फादर क्या काम करते हैं? मेरे फादर खेतीबाड़ी काम करते हैं। खेती का काम करके निश्चित तौर पे उनका सपना है वो पूरा करोगे? यस। एक मैं ऐसी प्रतिभा से मिलाने जा रहा हूँ जिन्होंने इस मॉडर्न प्रिंस को यहाँ पे टॉप किया है, यहाँ पे एग्रीकल्चर के अंदर। एक बार इस प्रतिभा के लिए जोरदार ताली बजाएं, इनका अभिनंदन करें। मेरे साथ में वो प्रतिभा है। सबसे पहले अपना नाम जानना चाहूँगा, नाम बताएं। शिवम चौधरी। शिवम चौधरी। शिवम में यहाँ पे मिनट के अंदर आके कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। यहाँ की जैसे मैं बात करूँ थोड़ी सी टेस्ट के बारे में, टेस्ट और जो सीरीज है, टेस्ट का जो सिस्टम है वो किस प्रकार से चलता है, अन्य कोचिंगों से यहाँ पे अलग क्या है? यहाँ पे डेली टेस्ट होते हैं और वीकली भी टेस्ट होते हैं। जैसे ही कोई टॉपिक ख़त्म होता है उसके अगले दिन टेस्ट होते हैं और रिजल्ट भी 1 या 2 दिन के अंदर आ जाता है, तो अच्छा है। रिजल्ट 1-2 दिन के अंदर आ जाता है, उसका बता देते हैं कितने नंबर आए हैं। अच्छा, आपने अभी सीनियर क्लास में आपके कितने नंबर बने थे? 95.40। 95। देखिए शानदार स्कोर था, शानदार उपलब्धि थी। और अपने स्टाफ के बारे में क्या कहना चाहोगे? अच्छे स्टाफ हैं सभी, मतलब केयर करते हैं और देखभाल रखते हैं। तो यहाँ पे जैसे मतलब किसी प्रकार की कोई डांट वगैरह तो नहीं पड़ती? नहीं, प्यार से ही समझाते हैं। घर जैसा माहौल है? बिल्कुल बिल्कुल। और भी देखिए मैं कुछ यहाँ पे मेरे साथ में और भी बच्चे हैं। आपका नाम? संदीप राजपूत। संदीप, आप कौन से ज़िले से हो? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ से। अच्छा, तो इतनी दूर आके आके तैयारी करना, पढ़ना अपने आप में कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है सर। बहुत अच्छा हो रहा है। तो मिनट के अंदर आपने ऐसा क्या देखा खास? इसके पीछे के बेहतरीन रिजल्ट और अनुशासन और यहाँ के जो शिक्षक है उनका व्यवहार बहुत अच्छा है उसके दौरान। तो यहाँ की जैसे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, यहाँ पे स्टाफ की मतलब स्टाफ किस प्रकार की निगरानी रखता है बच्चों की? जैसे यहाँ पे क्लास के अंदर सेफ्टी है और कोचिंग के अंदर अनुशासन के प्रति स्टाफ का रवैया कैसा है? एक बार एक बहुत अच्छा है सर। यहाँ पे प्रत्येक बच्चे पर निगरानी रखी जाती है। अच्छा, टेस्ट के अंदर जैसे कोई नंबर वगैरह है, इनकी घर पे भी सूचना वगैरह देते हैं क्या? हाँ, प्रत्येक टेस्ट की ग्रुप चैनल है व्हाट्सएप पर, वो सभी विद्यार्थी उससे जुड़े हुए हैं और रिजल्ट घर पे डाल देते हैं उसमें। अच्छा, आपका आगे जाके क्या बनने का सपना है? आगे जाके एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र। चलो एक बार जोरदार ताली बजाएं। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र। निश्चित तौर पे ये बच्चे हैं, इनकी मनोकामना है वो पूरी हो और ऊंचे से ऊंचे ये पद पे पहुँचे। आप कहाँ से आई हो? डीडवाना से। अच्छा, तो आपके यहाँ के जो रहन सहन है इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है, हर पर कोई समस्या नहीं। जोर से बोलो। हर प्रकार की सुविधा मिलती है हमें, कोई भी समस्या नहीं है। अच्छा, और बहुत अच्छा। पहले तो अपना नाम ही बता दो। दीपिका। दीपिका, आप कहाँ से आए हो? रैया टुंडा से। अच्छा, आप हैं? चूरू से। अच्छा, तो जैसे किसी सब्जेक्ट के अंदर, किसी टॉपिक के अंदर कोई डाउट हो तो वो सर किस प्रकार से क्लियर करवाते हैं, एक बार उनके बारे में बताएं। डाउट के लिए सर क्लास लगवाते हैं जिनको थोड़ी सी जोर से बोलो बेटा। जब भी किसी को डाउट होता है तो सर पूछते हैं और अपना डाउट क्लियर करवाते हैं। उनके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास लगवाते हैं। आप बताओ। हाँ, जिस किसी को कोई डाउट होता है उससे पहले पूछते हैं और फिर क्लियरली पूरी क्लास के सामने बताते हैं। और भी जैसे बच्चे हैं मेरे साथ में, उनसे जानेंगे। नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम? तारा, यहाँ पे मिनट के अंदर आपको फ़िलहाल आके कैसा लग रहा है? मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की सेल्फ स्टडी के बारे में क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर जैसे और कोचिंग होती है वो मतलब 5 या 6 घंटे लगते हैं जी। यह कोचिंग 8 या मतलब 6-7 घंटे लगती है। अच्छा, टाइम का क्या प्रभाव रहता है? जैसे मतलब टाइम की आपने कहा और कोचिंग के अंदर 4-5 घंटे लगती है, यहाँ पे 7-8 घंटे, तो इसमें किस प्रकार से आप अपने आप को मैनेज करते हैं? मैनेज तो करना पड़ता है क्योंकि और कोचिंग है उनमें सिलेबस बहुत पीछे है फ़िलहाल। अच्छा, आपका आगे जाके क्या बनने का सपना है? कृषि अधिकारी। कृषि अधिकारी। अच्छा, तो आपने ये जेट ही क्यों चुना, इसके पीछे आपका कारण? जेट तो जब हमें विक्रम जी सर पढ़ाते थे 11th AG में, तब उन्होंने कहा कि जेट बेस्ट है क्योंकि लड़कियों की अभी
बहुत कम लड़कियां हैं जेट में। अच्छा, तो यहाँ पे जेट और सीबीटी की तैयारी के अलावा और भी किसी अन्य प्रकार के फाउंडेशन की भी तैयारी करवाते हैं क्या? हाँ, जेई, नीट फाउंडेशन और 9, 12 और 11th कक्षा की फाउंडेशन। देखिए, यहाँ पे आपको सभी प्रकार की कोचिंग है, सभी प्रकार की तैयारी एक ही छत के अंदर मिंट एग्री क्लासेस यहाँ पे आपको करवा रहा है। और आप आइए एक बार, निश्चित तौर पे मिंट है तो हर चीज़ मुमकिन है, इसके आगे कोई भी नामुमकिन नहीं है। आपके उज्जवल भविष्य के विकास की ओर लेके जाएगा आपको ऊंचे। मिंट है तो हर चीज़ मुमकिन है, इसके आगे कोई भी नामुमकिन नहीं है। आपके उज्जवल भविष्य के विकास की ओर लेके जाएगा आपको ऊंचे। में वो स्टाफ भी मौजूद है जो बच्चों को तैयार करने के लिए बड़ी भूमिका रखता है, चाहे वो स्कूल लाइन हो या कॉलेज लाइन हो या कोचिंग लाइन। कोचिंग लाइन का रास्ता थोड़ा सा अलग है कि यहाँ से बच्चे क्या एक कंपटीशन की तैयारी करते हैं, और कंपटीशन है आजकल वो बड़ा ठप है। मैं तारानगर। नमस्ते सर, तारानगर के अंदर मैं बात करूँगा, तारानगर के फिलहाल तारानगर शिक्षा की नगरी के नाम से मशहूर है, और यहाँ पे कंपटीशन है वो बहुत ही हर लेवल का है। कंपटीशन के बारे में आप किस प्रकार से देखते हो अपनी तरफ से? देखो, एक्चुअल में ये बात ऐसी है कि फ़िलहाल तारानगर की बात की जाए ना, तो नेक्स्ट सीकर और कोटा के जैसे हब बनने जा रहा है। तो इसके बारे में मैं बताऊं तो यहाँ की जो फैकल्टी है, स्पेशली उनकी क्वालिफ़िकेशन और उनके जो पढ़ाने का मेथड है, मेरे साथी भी हैं तो इनकी क्लास भी मैंने 1-2 बार ऑनलाइन या ऑफलाइन अटेंड करके देखा है। तो जो बच्चों के साथ कम्युनिकेट करने का जो सिस्टम है ना, वो मुझे सच में अच्छा लगता है। दूसरी बात मैं बताऊँ, अगर बायोलॉजी के संदर्भ में, जैसे मैं बायोलॉजी की टीचिंग करता हूँ, बायोलॉजी के बारे में बताऊँ तो बायोलॉजी के अंदर जो बच्चों का कॉन्सेप्ट लेवल है ना, उसे अच्छे से क्लियर करते हुए हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने जैसे मैं एग्री की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा एग्रो के अंदर आपने एक्सपीरियंस कितना है सर? मैं देखो, तारानगर के अंदर स्पेशली बताऊं तो पिछले लगभग 10 साल से कंपटीशन लाइन में पढ़ा रहा हूं। 10 साल से ऑलमोस्ट 10 साल हो गए। इससे पहले भी कहीं है सर आपने पढ़ाया होगा? हाँ, तारानगर की ऑलमोस्ट सारी कोचिंगों में पढ़ाया है। उससे पहले मैं नोहर पढ़ा। भाग्य की बात है, ठीक है, और जल्दी ही बच्चे इसमें कामयाब भी होंगे, ठीक है, और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। मेरे साथ में देखिए सर हैं। सर नमस्ते। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूँगा, क्योंकि आप हमारे कवरेज के लिए यहाँ पे आए, बच्चों के भविष्य के लिए आपने प्रश्न पूछे। अब जो भी आप पूछेंगे उसके बारे में हम बताएंगे। पूछो सर। सर, आपका जैसे टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। आप एक्सपीरियंस भी लग रहे हो, तो वो किस प्रकार का है, आपको किस प्रकार से महसूस कर रहे हो सर? सर, ये हमारी जो कोचिंग है वो मॉडर्न एजुकेशन ग्रुप का एक पार्ट है, मिंट के नाम से चल रहा है, जिसमें हम एग्रीकल्चर के और नीट और जेई जैसी एग्ज़ाम की फाउंडेशन बैच से लेकर के और ये टारगेट बैच तक लगाते हैं। प्री फाउंडेशन बैच भी चलते हैं हमारे यहाँ। तो अपने स्कूल के साथ साथ ये कोचिंग का भी अपने शुरुआत किया है। और जैसे स्कूल लाइन में आप जानते हो कि मॉडर्न का पूरे राजस्थान में नाम है, मेरिट तक, राजस्थान की मेरिट तक हमने दी है, तो उसी प्रकार से हम यहाँ भी कोचिंग में भी हम नाम करेंगे। और सबसे ख़ास बात ये है कि अपनी कोचिंग में अनुशासन 1 नंबर का रहता है। अनुशासन और यहाँ पर जो पूरी टीम है उसका समर्पण भाव रहता है, और उसी के माध्यम से मॉडर्न स्कूल की पूरे राजस्थान में पहचान है, और इस कोचिंग की भी पूरे राजस्थान में पहचान बनने वाली है। देखिए, मेरे साथ में विक्रम जी सर हैं। विक्रम जी सर से जुड़ेंगे और जानेंगे। विक्रम जी सर नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार सर। सर, ये जो कोचिंग है वो दिन भी दूर नहीं है कि मिनट कोचिंग है, वो डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ से तैयार करेंगे और जाएंगे आगे, बड़े लेवल पे अपना नाम होगा। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर? बिल्कुल सर, हमारा सर एक प्रयास रहता है कि बच्चों को जो है हम केवल किताबी ज्ञान से थोड़ा सा ऊपर उठ के पढ़ना सिखाएं, क्योंकि वर्तमान में जो कंपटीशन लेवल है सर वो इस प्रकार का है कि अपन जैसे किताब की लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं या केवल अपन किताबी ज्ञान पढ़ रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। और कॉन्सेप्ट के अगर अब समझेंगे नहीं ना, तो आजकल का लेवल जो है ना वो इस प्रकार का हो गया है कि वो ज्ञान आधारित क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। हमारा प्रयास ये रहता है कि बच्चों को किसी भी प्रकार से करके उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाए, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ाया जाए, और बच्चे जो है पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होकर पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ है वो परीक्षा दे के आए। सर, आप जैसे इन बच्चों के तमाम गार्जियन हैं और भी बच्चे आपको सुन रहे हैं, तमाम पेरेंट्स सुन रहे हैं, उनको अपनी तरफ से अपनी मिंट एग्री कोचिंग के तरफ से क्या उसको संदेश देना चाहोगे जिसकी वजह से वो आपको ही चुने? सर, मैं आपके माध्यम से सभी अभिभावकों को एक संदेश देना चाहूँगा कि मिंट केवल एक कोचिंग नहीं है, बल्कि आपके सपनों का, आपके बच्चों के भविष्य की कर्मस्थली है। और हमारे पास जो इतनी दूर से जो बच्चे आते हैं सर, वो एक उम्मीद लेके आते हैं, और
घर वालों का सपना लेके आते हैं, उसके पीछे उनके पिताजी की मेहनत होती है, एक घर परिवार की पूरी उम्मीदें होती हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि उस उम्मीद को हम टूटने न दें और उस बच्चे की उम्मीदों के लिए हमारे से जो मार्गदर्शन चाहिए होता है वो समय समय पर बच्चे को हमें मोटिवेशन भी देते हैं, उसको अच्छा मार्गदर्शन भी करते हैं और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं जब तक वो मंजिल को साकार नहीं कर लेता है। रमेश जी सर हैं जिनका चाहे स्कूल की मैं बात करूं, मॉडर्न की या फिर मिनट कोचिंग की मैं बात करूं, दोनों के अंदर बहुत बड़ा रोल है कि मारवाड़ी में एक कहावत है कि जो घरारो धनी जो संभालना मजबूत होवे तो वेगा जो परिणाम होवे वह कुछ अलग होवे। मेरे साथ रमेश जी सर जुड़े हैं। रमेश जी सर स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद सर। रमेश जी सर, आपने जो ये कोचिंग लेके आए हो तारानगर के अंदर, पहले बच्चों को दूर दूर सीकर झुंझुनू जाना पड़ता था, उसके लिए सर आपने किस प्रकार से ये आइडिया आया और क्या सोचा सर आपने इसके लिए? भाई देखो, हमारी सोच तो पहले यही थी कि भी कि तारानगर के आसपास के क्षेत्र के या ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं उनको बड़े शहरों में न जाना पड़े और ज़्यादा खर्चों के बोझ तले न दबना पड़े, तो उनके लिए ये व्यवस्था तारानगर में ही मिले तो ज़्यादा बेहतर होंगी। तो ये हमने विचार किया और ये कोचिंग स्थापित किया है। जी सर, आजकल के जो बच्चे हैं उन पे जो सोशल मीडिया का ज़माना है और एक्टिव भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनको अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे? देखो, सोशल मीडिया कोई ज़्यादा बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इस पर टाइम लिमिटेशन होना बहुत ज़रूरी है। इससे अच्छी चीज़ें भी सीखने के लिए बहुत सारी मिलती है। बुरी चीज़ों से बच के चलें, अच्छी चीज़ें सीखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम लिमिट होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, तारानगर के अंदर क्या है कि कोचिंगों का नाम सुनते ही बहुत बड़ी भरमार होती है, क्योंकि तारानगर है वो शिक्षा की नगरी के नाम से जाना जाता है। दूर दूर दराज से यहाँ पे लोग पढ़ने के लिए आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, बड़ी उम्मीद लेके आते हैं सर। और कंपटीशन की मैं बात करूँ तो तारानगर के अंदर बहुत हर लेवल का है। उस कंपटीशन के बारे में सर आप कैसा सोचते हो, क्या करना चाहोगे? देखो, तारानगर का माहौल है वो अभी तक फ़िलहाल बहुत ही अनुशासित है और बच्चे यहाँ पे सुरक्षित भी हैं। यहाँ के जो तारानगर के जो नागरिक हैं वो भी यहाँ पे जो भी बाहर से पढ़ने वाले बच्चे आते हैं उनका वो भी पूरा ख्याल रखते हैं, वो भी पूरी ध्यान रखते हैं। तो कोचिंगें तारानगर में और भी खूब हैं, लेकिन सब अपना अपना बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। जैसे हमने अब की बार ये कोचिंग शुरू की है तो इसमें नीट, जेई और जेट की तैयारी करवा रहे हैं और मुझे आशा है जो हमारी टीम है वो शानदार मतलब एक लगन के साथ टीम वर्क कर रही है और इसके जो परिणाम है वो पॉजिटिव परिणाम ही आएंगे, ये भी मुझे भरोसा है। सर, जैसे मतलब अभी रिजल्ट की भी चर्चा हो रही है, अन्य कोचिंगों के रिजल्ट आ रहे हैं, उसमें जैसे बड़े बड़े फंक्शन करवाए जा रहे हैं और हैं। रिजल्ट की मैं बात करूँ तो अपना रिजल्ट सर किस प्रकार का रहा है या फिर रहने वाला है, एक बार उस पर आपका कितना भरोसा है? देखो, रिजल्ट हमारा तो नए जो परिणाम आएंगे कोचिंग की बात करें तो उसमें हम शामिल होने वाले हैं और मुझे विश्वास है बहुत ही शानदार रिजल्ट देंगे हम। एक जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, हमारी कोशिश ये है कि भी प्रत्येक बच्चा सक्सेस हो और ज़रूरी नहीं सर कि मतलब वे बच्चों का रिजल्ट ही दें, उनको एक अनुशासित नागरिक बनाना भी हमारा कर्तव्य है। तो हमारी कोशिश रहेगी वो योग्य नागरिक भी बने, अनुशासित नागरिक भी बने, इसके साथ साथ अच्छे परिणाम भी निकालेंगे। ऐसा सवाल कोई सर जैसे कोई मेरे ध्यान में न हो और आप अपनी तरफ से बोलना चाहते हो बच्चों को, अभिभावकों को अपनी तरफ से संदेश? भाई सवाल तो क्या है सर, संदेश तो मैं यही कहना चाहूँगा भी तारानगर का माहौल एकदम अच्छा माहौल है और उभरती हुई मतलब ये शिक्षा नगरी है, तो यहाँ पे अपने बच्चों को भेजें। हम आपके बच्चों को सुरक्षित हाथों में रखेंगे और अच्छी मेहनत करवाएंगे, लगन से उनको मतलब तैयारी करवाएंगे। बिल्कुल, मिनट जीरो से हीरो बनाने का काम करेंगे। बिल्कुल सर, हम जीरो से हीरो बनाएंगे। बिल्कुल, मिनट है तो मुमकिन है, ऐसी उम्मीद सर आपकी कोचिंग के और आपके पूरे स्टाफ की, बच्चों की करते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप लगातार निरंतर रिजल्ट के अंदर, जैसे स्कूल के अंदर आप नए नए आवाम स्थापित कर रहे हो, अपने रिजल्ट खुद जो अपने जो है किसी पर क्या बोलना चाहूँगा मैं यहाँ पे क्या है वो चलो, जो लगातार आवाम है वो स्थापित करते रहें। आपका सर जुड़ने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद सर। देखिए, मेरे साथ में विक्रम जी सर जुड़े हैं, इनसे हम जानेंगे। विक्रम जी सर, तारानगर के अंदर मैं बात करूं, शिक्षा की नगरी के अंदर कंपटीशन बहुत हार्ड है, कंपटीशन के ज़माने बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर, प्रतियोगिता तो हर क्षेत्र में ही है, लेकिन सर सिर्फ पढ़ाने से हमारी पहचान नहीं बनती है।
बच्चों के विश्वास और अभिभावकों के विश्वास से हमारी पहचान बनती है। और सर हमारा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो अन्य से अलग भी है। इसके पीछे सर नियमित टेस्ट सीरीज होती हैं और एक सही दिशा निर्देश हैं वो समय समय पर बच्चों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। साथ ही साथ जेट और सीयूटी के कॉन्सेप्ट पर आधारित है ना, उसके जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके ऊपर आधारित जो यहाँ पर क्लासें चलती हैं वो सब चीज़ें हमें अन्य कोचिंगों से अलग रखती हैं। जी सर, जैसे मैं अभी बच्चों से मिल के आया, बच्चों से मैं बातचीत कर रहा था, यहाँ पे निकल गया कि बच्चे भी काफ़ी दूर दूर से हैं, जैसे बीकानेर है, डीडवाना है, नागौर है, काफ़ी दूर से हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर शायद इसका सबसे बड़ा राज तो सर अभिभावकों और बच्चों का है, वो विश्वास ही है। और यदि वो कहते हैं ना सर कि सही दिशा और मेहनत और ईमानदारी अगर साथ मिलें तो सर पहचान तो दूर दूर तक हो जाती है। मेहनत की रीत निराली। बिल्कुल सर, वही तो। बिल्कुल। कोचिंग के अंदर जैसे बच्चों की बात करें सर, बच्चों के अंदर आप किस प्रकार से बच्चों को तैयार करते हैं ताकि ये एग्रीकल्चर से निकल के बड़े बड़े लेवल तक जाएंगे, एक अधिकारी बनेंगे? उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? पहले तो आपका सबसे वो धन्यवाद ज्ञापित करते हैं हमें, क्योंकि आपने टाइम निकाला। और रही बात कोचिंग की, तो आपने जैसे रमेश जी से एक बात की थी मारवाड़ी कहावत की जी, तो वो मारवाड़ी कहावत ही हमारे ऊपर लागू होती है। मारवाड़ी में अपने एक कहावत है कि एक को रखो और चेतो रखो, बिल्कुल, और जब भी टाइम आ जाए भी वो खुद को कर दो। तो भाई बात है रखो भाई, एक को रखो चेतो रखो। अच्छा। मतलब सुनपणो नहीं होना चाहिए, और जब भी टाइम आ जाए खुद को कर दो। तो वही भी चीज़ के ऊपर हमारे आधारित रहे, क्योंकि एक को हमारी को स्टाफ है वो सारो एकता काम करेगा, और प्लस का वहाँ फिर जो भी काम करेगा स्टाफ है वो एकता काम करेगा, और पूरी की पूरी भी ऊपर मॉनिटरिंग चलेगी। जहाँ व्यवस्था जिया भी है व्यवस्था कौन संभाल रहे, अलग अलग व्यवस्था निर्धारित है, और भी संभालना रहा भी अलग अलग है। तो मैं सारा मिल के काम करेंगे। जब मेरे मैंने कोई काम संभाला है वो मेरे समझ में नहीं आ रही तो मैं दूसरे टीचर से पूछ लूँगा, आपसे हमारा कॉम्बिनेशन रहे। फिर भी यहाँ अब जब हमारे कोई ज़रूरत महसूस हुआ है गार्जियन के लिए, तो भी गार्जियन ने भी अवगत करवाना, बच्चा ने भी अवगत करवाना। टेस्ट की रिपोर्ट है बस सारी की सारी एकदम बढ़िया तरीके से टाबर ने पता चलता रहे भी साप्ताहिक टेस्ट हो रहे हैं, तो टेस्ट को स्तर ही हिसाब को रहे कि टाबर के सारंग लेवल में रह जाए। और भी सारंग लेवल का वहाँ रहने इसमें टाबर ने कि आपको भी पता चलता रहे भी आप पढ़ने में खटे साल है, और आपने तो बराबर वो बच्चों पढ़ रहे हैं वो खटे साल रहे हैं। तो भी शुक्रिया कि वो एक कॉम्बिनेशन बने रहे, टाबर ने भी पता चल रहा, पढ़ाने वाले टीचर ने भी पता चला, और संस्थान ने भी इन चीज़ों को पता चलता रहे, गार्जियन ने भी पता चलता रहा। तो मैं कि गार्जियन से सीधा जुड़ की बात करा, तो गार्जियन जुड़े रहे सी, गार्जियन और टीचर प्लस का स्टूडेंट है, तीनों को कॉम्बिनेशन रहे सी। तो भाई बात बस एक को रखो, चेतो रखो, और टाइम आ जाए रिजल्ट को खुद को कर दो। और भी आपने कहना है कि भाई रिजल्ट को खुद को कर दो।